हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूँ आपका यज्ञ विद्या में। डेली करंट न्यूज को लेकर मैं आपके सामने आ गया हूँ। पता होगा कि ये जो हमारा नई सीरीज है नेशनल इंटरनेशनल न्यूज एनालिसिस, इसके अंतर्गत बहुत ही कम समय 8 से 10 मिनट के अंतर्गत जो है 24 से 48 घंटे के भीतर जो भी न्यूज हुआ है, चाहे राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय, उसको लेके मैं आपके सामने आता हूँ। बिना समय को व्यर्थ किए हुए चलिए आज का सेशन को शुरू करते हैं। आज का जो सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ है जो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, वो है अरिंदम बागची के संबंधित। ये विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन हैं। ये अब बनने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। और ये किनका स्थान लेंगे? ये स्थान लेंगे इंद्रमणि पांडे का स्थान लेंगे। अभी तक आप लोग जो कैमरा के सामने जो चेहरा आप लोग को दिखता होगा अरिंदम बागची जी का, वो आप चले जाएंगे अस्थायी प्रतिनिधि यूएनओ में, जो कि भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। और इंदम बागची का स्थान विदेश विभाग में प्रवक्ता कौन होंगे? अभी बहुत सारे नामों है पे अभी सरकार विचार कर रही है। कुछ महत्वपूर्ण नाम है जो मैं आपको बताता हूँ। वो नाम है नागराज नायडू काकनूज का है। एक नाम है के नंदी सिंगला का। इसके अलावा भी बहुत सारे नाम है। अभी सरकार ने इसका घोषणा नहीं किया है कि कौन सा पर्सन अगला विदेश विभाग के प्रवक्ता होंगे। 2-4 दिन पहले मैंने आपको एक न्यूज़ बताया था, आज उसको फिर बता रहा हूँ क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये फैक्ट है। पहले मैं बताया था कि भारत में जो मैरीटाइम इंडिया समिट होने वाला है, कहाँ पे होने वाला है, ये मैं बता रहा हूँ। आज जो महत्वपूर्ण न्यूज़ है कि भारत में मोदी जी जो है इसका उद्घाटन करेंगे, ग्लोबल मैरीटाइम टाइम इंडिया समिट का उद्घाटन करेंगे और भारतीय प्रधानमंत्री श्री मोदी। इसके अंतर्गत क्या-क्या होने वाला है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि ये जो है 2000 अमृत काल 2000 विज़न जो है, इसका एक खाका इसके अंतर्गत रखा जाएगा। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत 2-3 फैक्ट और है, वो आप देख लीजिए। वो क्या है कि प्रधानमंत्री 23,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास देंगे। आज वो घोषणा होने वाला है, ये हो चुका मॉर्निंग में हो चुका है। उसका शिलान्यास करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। गुजरात की दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी में 4,500 करोड़ रुपया से अधिक की लागत से बनने वाली टूना टेकला ऑल वेदर डीप डॉक टर्मिनल का आधारशिला भी ये रखा जाएगा। तो आज एक दो चीज क्या इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि टूना टेकला ऑल वेदर डीप डॉक टर्मिनल कहाँ पे है, तो ये है गुजरात में, क्योंकि इसकी आधारशिला आज रखी जाएगी। मिशन गगनयान से आप लोग सब बहुत बड़ी बातें से परिचित होंगे। मिशन गगनयान है क्या? तो मिशन गगनयान भारत का या इसरो का एक प्रोजेक्ट है, जिसके अंतर्गत पहला बार भारत जो है अंतरिक्ष में मानव को भेजने वाला है। ये है मिशन गगनयान। इसके लिए जो है बहुत सारा प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। बताओ कि जब मिशन गगनयान लॉन्च होगा, उसमें क्या होगा, उसमें अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पे उनको ले जाया जाएगा। तो उसके लिए भी ट्रायल शुरू हो रहा है। पहला ट्रायल जो है वो शुरू होगा, वो कब होगा? वो 21 अक्टूबर को होने वाला है। इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिए, 21 अक्टूबर को शुरू होने वाला है। ये आपसे एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछेगा कब शुरू होने वाला है ट्रायल, ये बिल्कुल नहीं पूछेगा। जब मिशन गगनयान लॉन्च होगा तो वो डेट पूछा जाएगा। क्योंकि मिशन गगनयान बहुत इंपॉर्टेंट भारत के लिए एक परियोजना है, इसलिए उससे संबंधित एक दो फैक्ट जो निकल के सामने आ रहे हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इससे क्या होगा, इससे जब मिशन गगनयान लॉन्च होगा, जिस दिन लॉन्च होगा मिशन गगनयान, उस दिन आप लोग को नयापन नहीं लगेगा। आपको पता होगा कि क्या स्टेप है इससे संबंधित। तो अभी 21 अक्टूबर को बिल्कुल ध्यान मत रखिए, अभी बस इसको एक न्यूज की तरह देखिए। क्या कि भारत मिशन गगनयान के अंतर्गत पहली बार ट्रायल शुरू करने वाला है। ठीक है। थोक महंगाई दर लगातार छठे महीने शून्य से नीचे रहा है। अभी जो सितंबर का महीना था इसमें माइनस 2.6 रहा है महंगाई दर। इससे पिछले महीने मतलब अगस्त के महीने में -52% रहा है। अगर पिछले 6 मंथ को देखें तो माइनस में रहा है। ये हमारे कह सकते हैं कि महंगाई के लिए काफी अच्छा है। अगर मुद्रास्फीति कम है या माइनस में है तो हमारे महंगाई के लिए अच्छा है। लेकिन अगर बहुत दिन तक माइनस में रहेगा तो इसका मतलब हो जाएगा कि उत्पादन पे इसका असर पड़ेगा। ये भी तो सही है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा दिन तक अगर माइनस में मुद्रास्फीति का दर रहता है तो बाद में ग्रोथ पे असर पड़ता है। अभी के लिए यही, ये भी आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि सितंबर महीना में कितना मुद्रास्फीति का दर थी। लेकिन एक न्यूज है क्योंकि लगातार छठा महीना माइनस में रहा है। इससे पहले अगर पिछले साल की तुलना करें, पिछले साल इसी समय सितंबर के महीने में लगभग 10.55% जो है मुद्रास्फीति की दर थोक मुद्रास्फीति का दर। ये न्यूज में मैं 3-4 दिन पहले बताया था कि लॉस एंजलिस ओलंपिक में 2028 में क्रिकेट शामिल होगा। लेकिन आप लोग को अगर ध्यान होगा तो मैंने उसमें क्लियर रूप से बताया था
कि होता क्या है कि कोई भी जो नया गेम, कोई भी नया स्पोर्ट जो किसी ओलंपिक में सम्मिलित किया जाता है, तो बच्चों उसका प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया ये है कि जहाँ पे ओलंपिक हो रहा है, लेट्स सपोज अगर लोग इसी को उदाहरण के रूप में देखेंगे तो 2028 का ओलंपिक होने वाला है लॉस एंजलिस में। तो लॉस एंजलिस ओलंपिक समिति ये प्रस्ताव भेजेगी कि वो कुछ नए गेम को शामिल करना चाहती है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि लॉस एंजलिस एंजलिस ओलंपिक कमेटी ने प्रस्ताव आईओसी को, आईओसी हो गया इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, उनको प्रस्ताव भेजा है 5 स्पोर्ट्स को शामिल करने का जिसमें क्रिकेट भी है। मैंने आपको बताया था कि लगभग 99.9% लगभग इसमें आप कह सकते हैं ये शामिल होगा, क्योंकि जो आईओसी के अध्यक्ष है थॉमस बाक, उन्होंने भी बताया कि क्रिकेट शामिल होने से ओलंपिक का मान सम्मान और ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन उसके लिए जो एक फॉर्मल तरीका होता है वो होता है मतदान। किसी भी ओलंपिक में अगर किसी नए स्पोर्ट्स को शामिल करना होता है तो पहले मतदान होता है सदस्य देशों में, जितने भी सदस्य देश हो उसके वो लोग मतदान करते हैं। कल इसके लिए मतदान हुआ था, मैंने बताया था मंडे को मतदान होगा, उसके बाद 99.99% जो वो 100% में तब्दील हो जाएगा। तो मतदान हुआ और इसमें 99 सदस्यों में से केवल 2 जो है वो इसके विरोध में थे। किसके विरोध में थे? क्रिकेट को शामिल करने के विरोध में थे। लेकिन ये होता है बहुमत के आधार पे, तो बहुमत ने ये बताया कि पांचों गेम को शामिल करना चाहिए। अब ये कंफर्म हो गया है कि 2028 में भारत को हो सकता है क्रिकेट में स्वर्ण पदक जीतते हुए देखिए। 5 गेम पिछले वीडियो में बताया था, एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ ये 5 गेम कौन-कौन सा? एक क्रिकेट है जैसे बताया, क्रिकेट के अलावा स्क्वैश है, बेसबॉल है, जिसे सॉफ्टबॉल भी होता है, लेक्रोस तो फ्लैग फुटबॉल शामिल है। ये 5 गेम शामिल है। क्रिकेट क्या पहली बार ओलंपिक में शामिल हो रहा है? शायद आप लोग में से बहुत सारे बच्चों को इसका पता नहीं होगा कि क्रिकेट 1990 के ओलंपिक में शामिल था। जी हाँ, क्रिकेट 1990 में शामिल था और ये 128 सालों के बाद 2028 में फिर से दोबारा क्रिकेट होगा। तो 128 सालों के बाद क्रिकेट को दोबारा शामिल किया गया है। मेरे हिसाब से इस फैक्ट को जरूर पढ़ें। तो बच्चों इससे 2 क्वेश्चन बन सकता है जो ये 5 स्पोर्ट्स शामिल हुआ है। क्या-क्या क्वेश्चन बन सकता है? एक क्वेश्चन ये बनेगा किस ओलंपिक गेम से क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल किया जाएगा? तो ये हो जाएगा 1928 लॉस एंजलिस। एक और क्वेश्चन बन सकता है कि कितने गेमों को, कितने स्पोर्ट्स को शामिल किया जा रहा है? या तो नाम दे दिया जाएगा, अलग-अलग नाम, या हो सकता है सिंपल दे दे 5, 4, 3, 6 आपको 5 में टिक लगाना है। एक लास्ट सवाल इससे बन सकता है कि 2028 में क्रिकेट को शामिल किया जाए लॉस एंजलिस गेमों में। इससे पहले क्रिकेट अंतिम बार किस ओलंपिक गेम का हिस्सा था? ऑप्शन दे देगा 1900, फिर यह दे देगा 1948, इसी तरह से अलग-अलग दे देगा। को टिक करना होगा 1900 में, क्योंकि ये शायद उस समय किसी को पता नहीं होगा कि उस समय 5 दिन का इतना लंबा टेस्ट मैच होता था, तो कैसे शामिल किया गया। लेकिन फैक्ट ये है कि 1900 में क्रिकेट शामिल था ओलंपिक में और 2 देश उसमें भाग लिए थे, ग्रेट ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका। 2 टीम भाग लिए थे इसलिए डायरेक्ट फाइनल मैच किया गया था जिसमें ग्रेट ब्रिटेन ने स्वर्ण पदक जीता। ये आपको इससे संबंधित जो न्यूज़ आपको एग्जाम में पूछा गया। मलेरिया से निपटने के लिए एक नई दवा की खोज हुई है। ये चीज़ मैं इसे विस्तार से नहीं बताऊँगा, ये अगर आप पढ़ लेंगे, इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इस पे संतुष्टि नहीं मिली है। ये अभी एक न्यूज़ है, जब ये प्रमाणित हो जाएगा तब मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन मैं जानबूझ के स्लाइड दिया हूँ, बच्चों आप लोग इसे ज़रूर 1 मिनट, 2 मिनट में इसे पढ़ लें। इस पे फाइनल जब हो जाएगा तब हम लोग आगे इस पे बात करेंगे। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि 10 साल के लिए वैध होगा वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस। अभी तक क्या होता था, अभी तक 5 साल के लिए लाइसेंस प्रदान किया जाता था वाणिज्यिक पायलट। कमर्शियल पायलट के लिए जो लाइसेंस होता था वो 5 साल के लिए होता था। अब उसको बढ़ा के 10 साल कर दिया गया है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसे ज़रूर दे ध्यान दीजिए। इससे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाणिज्यिक पायलट प्रदान करने की अवधि को 5 साल से बढ़ाकर कितना साल किया गया? तो ऑप्शन दे देगा 7, 8, 9 और 10, 4 ऑप्शन दे देगा। हो सकता है कि 5 से बढ़ा के डायरेक्ट 10 कर दिया गया, दुगुना बढ़ा दिया गया। शायद आप लोग को इसमें गलत कर सकते हैं अगर आप लोग पढ़ेंगे नहीं। हो सकता है आप लोग 7 में टिक कर दें, 8 में टिक कर दें, 9 में टिक कर दें, या कुछ बच्चे 10 में भी कर सकते हैं। लेकिन अब आप लोग सारे बच्चे 10 में टिक करेंगे क्योंकि ये कन्फर्म न्यूज़ हो चुका है कि अब जो पायलट जो कमर्शियल पायलट है, उनको 5 साल के बदले 10 साल के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ इसमें उभर के आया है कि विदेशी लाइसेंस सत्यापन को समाप्त कर दिया गया है। ये 2 फैक्ट है, इस पे अपना नज़र बना के रखिए। आज गरीबी उन्मूलन दिवस है।
गरीबी उन्मूलन दिवस आप लोग नाम से ही पता होगा कि 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन दिवस है। बच्चों जिस दिन ये वीडियो शूट होगा उस दिन अगर कोई इम्पोर्टेंट डे होता है तो उसपे भी हम लोग चर्चा करेंगे। आज क्या है गरीबी उन्मूलन दिवस। गरीबी उन्मूलन दिवस का मतलब क्या होता है? ये आप नॉर्मल बात है जो आप लोग सब जानते हैं। गरीबी उन्मूलन दिवस का मतलब हो गया कि इस दिवस में हम लोग प्रयास करते हैं कि गरीबी को किस तरह से समाप्त इस दिन प्रयास करते हैं। सिर्फ इसी दिन की सारे दिन प्रयास तो सारे दिन करते हैं, 365 दिन करते हैं। इस दिन क्या किया जाता है? इस दिन उस पे समीक्षा किया जाता है। कुछ नए जो कोई प्रोजेक्ट लाने वाला है उसको हम लोग अनाउंस भी करते हैं। ज़्यादातर इस दिन समीक्षा होता है कि अभी गरीबी उन्मूलन के लिए क्या प्रयास किया गया। तो ये जो गरीबी उन्मूलन दिवस है, ये इसी साल पहली बार है? नहीं, इसका शुरुआत पहले हो चुका है। इसका शुरुआत 1987 में हुआ है, लेकिन ऑफ़िशियली रूप से 1987 में अगर कहें औपचारिक रूप से 1992 में हुआ है, जब संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में निर्मित किया गया है। अगर आपसे 3 सवाल इस पे बन सकता है। पहला सवाल बन सकता है कि 17 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपका जवाब होना चाहिए गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में। सेकंड क्वेश्चन क्या बन सकता है? सेकंड क्वेश्चन ये बन सकता है कि विश्व स्तर पे गरीबी उन्मूलन को खत्म करने के लिए पहला सामूहिक प्रयास कब किया गया? तो आप बताएंगे 1987 में पहला सामूहिक प्रयास किया गया है। तीसरा सवाल आ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस ईयर में गरीबी उन्मूलन दिवस को मनाने की घोषणा की? तब आपका जवाब होगा 1992। तो 3 सवाल इससे बन सकता है। सारा चीज़ को बिल्कुल अच्छे से ध्यान देखिए, समझिए इस चीज़ को। एक जो आपको आज बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है रफ़ा बोर्ड। देखिए देखो बच्चों पहले तो ये जो होता है ये कहीं पे रफ़ा लिखा जाता है, कहीं से ये रफ़ा लिखा जाता है, कहीं पे कुछ लिखा जाए इसका मतलब लिखिए। तो ये रफ़ा बॉर्डर है क्या? तो पहले ही बताया कि ये जो हमारा सेशन है, ये राजनीतिक मंच नहीं है। लेकिन हाँ, कोई भी करंट एस्पेक्ट होगा उसपे हम लोग चर्चा ज़रूर करेंगे और ये आप लोगों के लिए जो एग्ज़ाम दे रहा है, जो नहीं दे रहा है, सबके लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। आप लोग इसे देख के 10 मिनट देख के पिछले 1-2 दिन का इंडिया या इंडिया से बाहर कोई भी घटना होता है, उसमें आप लोग समझ विकसित हो सकते हैं। कि रफ़ा बॉर्डर क्या है? क्यों इतना आजकल न्यूज़ में आ रहा है? ये बॉर्डर जो है गजा पट्टी आप लोग अभी न्यूज़ में सुन रहे हैं कि फ़िलिस्तीन, इज गजा और इज़राइल ये तीनों नाम काफ़ी फ़ेमस हो चुका है। इज़राइल और हमास के बीच में युद्ध हो रहा है। ये गजा पट्टी और मिस्र इनके बीच में ये रफ़ा बॉर्डर है। रफ़ा बॉर्डर जो है गजा पट्टी और मिस्र के बीच में ये बॉर्डर है रफ़ा बॉर्डर। इसको लेके भी इसको लेके भी ये न्यूज़ में बना हुआ है। तो आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रफ़ा बॉर्डर किस देश में है? तो ये मिस्र देश में आता है जो सनाई प्रायद्वीप है, उसका एक भाग है रफ़ा। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, इसका लाभ आप लोग ज़रूर उठाएँ। लाभ उठाने के लिए आपको करना क्या है, इस वीडियो में काफ़ी हम लोग तेज़ी से वीडियो बनाते हैं, आपको पता होगा। बाद में मैं इसलिए भी कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे वीडियो को रोक सकते हैं, लेकिन जो बच्चा पहले से जुड़ रहा है उनके लिए मैं बता दूँ, ये एक्सप्रेस न्यूज़ जैसा 5 से 10 मिनट में आपको पिछले 40 घंटों के अंतर्गत जो भी घटनाक्रम होता है, उनसे संबंधित बातें मैं आपको बताता हूँ। तो जहाँ पे आपको लगे कि मैं ज़्यादा फ़ास्ट हो रहा हूँ, वहाँ पे पॉज़ करके आप लोग इस वीडियो को देखिए, इससे क्या लाभ होता है। यह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादातर बच्चे आप लोग इसे सब्सक्राइब करें, तो ये सिर्फ़ पढ़ने वाले बच्चे के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, घर में कोई भी हो, कि माँ हो, बहन हो, पापा, दादा-दादी, नाना कोई भी हो, करंट का न्यूज़ है सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखिए। हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बाय।